हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहे हैं कि 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र के चारों कोनों पर 4 गाय इस प्रकार बांधी गई हैं कि वे कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकती। कितना क्षेत्र बिना चरे रह जाएगा? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 कॉर्नर है। एक पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एक गाय है और यहाँ पे एक गाय है और एक गाय यहाँ पे है और एक गाय यहाँ पे है। 4 गाय हैं। कह रहे हैं 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र, मतलब इसकी जो भुजा की लंबाई है आपकी, ये है 50 मीटर। वर्गाकार भुजा है तो अगर ये 50 मीटर है तो यह भी क्या होगा, 50 मीटर, और इसकी भी जो लंबाई होगी वह होगी 50 मीटर। ठीक, हमें देखना क्या है, गाय यहाँ बांधी जाएगी तो इस तरह से ये वृत्ताकार पथ में गति करेगी, मतलब चलेगी गाय। फिर यहाँ भी चलेगी तो ये वृत्ताकार पथ में चलेगी। फिर यहाँ भी अगर गति करेगी तो यह भी वृत्ताकार पथ में, यहाँ भी ऐसे वृत्ताकार पथ में। जैसे हम आपको एक बता दे रहे हैं, इस तरह से बनेगा तो एक क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। अब इसमें देख रहे हैं, इसमें ये क्या है, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग बन रहे हैं। तो जो यह वर्ग की भुजा है, यह इसकी जो आधी दूरी होगी वह आपका क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो अब हम मिटा देंगे इसको। हमें करना क्या है, हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कितना क्षेत्र बिना चरे रह जाएगा, मतलब गाय जो है, चारों जो गाय है वह कितना भाग नहीं चर पाएंगी। यहाँ बांध रहेंगे तो उसका, यहाँ बांधे रहेंगे तो यहाँ तक चलेगी, ये वाला भाग बच जाएगा। तो मतलब ये जो छायांकित भाग है, चारों गाय यहाँ तक नहीं आ पाएंगी क्योंकि खूंटे में बंधी हुई है। तो जितना बड़ा उसकी रस्सी होगी उतना ही भाग चर पाएंगी, मतलब यहाँ से। तो यहाँ देख रहे एक वृत्त का ये चौथाई भाग है, ये भी वृत्त का एक चौथाई भाग है, ये भी वृत्त का चौथाई भाग है। वृत्त का क्या है, चौथाई भाग। सबसे पहले हम लिखेंगे हल में पहले दिया 50 की भुजा वाले वर्ग, तो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर दिया है 50 मीटर। ठीक, वर्ग की भुजा है 50 मीटर। तो अब हम बताएं आपको, यह जो है एक वृत्त का रूप ले रहा है, ये एक वृत्ताकार बन रहा है, त्रिज्या हमको नहीं पता है। तो अब हम करेंगे क्या, वृत्त की त्रिज्या, अब वृत्त की त्रिज्या हमारी हो जाएगी 50 का आधा करेंगे, 50/2, तो ये हो जाएगी 25 से 25 मीटर। 25 मीटर हो गया, त्रिज्या हो गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये 4 गाय हैं, चारों गाय चल रही हैं और कितना क्षेत्र बिना चले रह जाएगा। तो ये लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, या बिना चरा हुआ क्षेत्र लिख देंगे, बिना चरा हुआ क्षेत्र। कैसे ज्ञात होगा, ये पूरे में से अगर इसको घटा देंगे एरिया को, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल या बिना चरा हुआ क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 4 चतुर्थांश, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश 4 क्यों लिखा गया है, क्योंकि 4 चतुर्थांश बने, वृत्त का चौथाई भाग है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, तो 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर लगा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर,
फिर -4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, फिर हम देखते हैं चतुर्थांश मतलब 1/4, चतुर्थांश मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1 2 3 4 इसलिए 4 गुणे 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और 4 इसलिए लगा है क्योंकि 4 चतुर्थांश इसमें बन रहा है, क्योंकि 4 गाय 4 कोने पे क्या की गई है, बांधी गई है। ये 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। अब भुजा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है, वर्ग की भुजा की है कितनी है 50, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50, तो हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस पाई का मान हम लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं, और या तो लिख सकते हैं 3.14 भी होता है। 22/7 इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि आर जो है आपका दिया गया है त्रिज्या 25, तो यहाँ लिखिए 25 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर करना है तो 5 25 25 और डबल जीरो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 3.14 और 25 का 25 में गुणा करेंगे, 25 55 होता है 625। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना, ये हो गया 2500 माइनस, अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 3.14 में 625 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 की 0 2 हासिल, 5 2 7 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पहले 2 और 2 तिया 6, 6 चौक 24 के 4 2 हासिल हो जाएगा, 6 करे 6 6 2 8 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 8 7 15 के 5 हो जाएगा, 5 4 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, 8 6 14 15 1 16 हो जाएगा, 8 और 1 9। ये अब आ गया आपका 1,96,250, 1,96,250। अब 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें घटा देना है। तो घटाने का तरीका देखिए, ये है 2500, दशमलव लगा देंगे, 0 लगा देंगे। यहाँ पे लिखा है 1,9,6,2.5। अब घटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ बचा 4, तो 4 में से 9 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे 14, 14 में से 9 जाएगा 5 जाएगा, 9 5 14, तो हो जाएगा 537.5। इतना हो जाएगा, क्षेत्रफल का होता है मात्रक मीटर स्क्वायर। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर और सब्सक्राइब बस करें। थैंक यू सो मच। हाँ, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन, एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। परिधि क्या होती है, वृत्त की पूरी लंबाई, वृत्त की पूरी लंबाई आपकी परिधि कहलाती है। जैसे यहाँ से हम आपको बता देते हैं, यहाँ ये आपका मान लीजिए वृत्त है, इसका यह केंद्र है, मतलब यहाँ से लेकर ऐसे घूम के जाएंगे फिर यहाँ पे पहुंचेंगे, तो ये वृत्त की पूरी लंबाई आपकी परिधि कहलाती है। फिर कह रहे हैं वृत्त के एक चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, जैसे इसका सेंटर है, इसमें एक सेंटर से जाती हुई लाइन मतलब व्यास खींच देंगे, ये पूरा व्यास हो गया, फिर यहाँ से एक लाइन और खींचेंगे, यह भी व्यास हो गया। अब देखिए ये चतुर्थांश हो गया, मतलब ये है 1/4 चौथाई भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग और 1/4 भाग, और सबको जोड़ लेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 4/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 4/4 कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब ये एक वृत्त है। चतुर्थांश कहेगा तो आप केवल एक पार्ट का आप निकालेंगे, सभी पार्टों के निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे वह एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है 22 सेमी है। तो 22 सेमी दिया है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हल लिखेंगे, हमारा दिया है परिधि, तो लिखेंगे परिधि, परिधि हमारा दिया है, परिधि बराबर दिया है 22 सेमी। अब परिधि हम जानते हैं वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। मैं बताया भी हूँ कि जो परिधि होता है वृत्त की पूरी लंबाई ही परिधि कहलाती है। तो इसमें लिखेंगे परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 22।
अब ये आर यहाँ ऐसे उतार देंगे और लिखेंगे 22, ये गुणे में दूसरी तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये 2 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 11। फिर आर बराबर लिखेंगे 11 बटे पाई का मान था 22 बटे 7, तो आर बराबर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 11 गुणे, जो चीज बटे में होता है अगर उसे गुणे में ले जाया जाता है तो वह अंक क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो 22 बटे 7 तो क्या हो जाएगा 7 बटे 22, अब हो जाएगा 11 दूना 22, तो आर बराबर आपका हो गया 7 बटे 2 सेमी। अब क्या कह रहे हैं, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे क्या, 1/4 हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान क्या है 7/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर लगा देंगे, फिर यहाँ करेंगे 2 दूना 4 और 11 दूना 22, तो हो जाएगा 11/2 7 14, या तो रहने देते हैं, काटने में आसानी होगी, 2 गुणे 7 ले देंगे, 7/2 कितनी बार है, 2 बार है, तो लिखेंगे 7/2 गुणे 7/2, ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 11 7 77 और 2 दूना 4 दूना 8। अब भाग दे देंगे, तो 8 का भाग 77 में देंगे तो हो जाएगा 8 7 56, 8 है 14, 8 9 72, 8 9 72, 7 में से 2 जाएगा 5 जाएगा, ये कट्टी हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, 10 को लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 6 48 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 8 दूना 16 हो जाएगा, तो लिख देंगे 9.62 क्षेत्रफल का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दिया है सेमी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर। हाँ दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो नए सेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2023 में यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करना क्या, एक घोड़ा 70 मीटर गुणे 52 मीटर आकार के आयताकार मैदान के एक कोने में 21 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया, उसके द्वारा चले जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहे हैं कि एक घोड़ा 70 मीटर गुणे 52 मीटर आकार के आयताकार मैदान, तो सबसे पहले हम बना लेंगे आयताकार मैदान, ये हमारा हो गया आयताकार मैदान, ये हमारा हो गया आयताकार मैदान। आयताकार मैदान मतलब ये होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान, मतलब इसकी लंबाई समान होगी और इसकी लंबाई समान होगी। तो इसमें करेंगे, इसकी जो लंबाई दी गई है ये दी है 70 मीटर और इसकी जो चौड़ाई दी गई है ये आपकी दी गई है आपकी 52 मीटर, ये 52 मीटर हो गया। फिर कह रहा है कि मैदान के एक कोने में, कोने मतलब यहाँ मान लेते हैं 21 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया, मतलब घोड़े को 21 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया, मतलब जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, मतलब घोड़े को बांध दिया जा रहा है तो इसकी जो लंबाई है वो क्या है 21 मीटर है, मतलब ये इस तरह से यह भी एक पार्ट बनेगा, इस तरह से वृत्ताकार पार्ट बनेगा। तो क्या रहा है, उसके द्वारा चले जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चले जाने मतलब यहाँ कोने पर ये घोड़ा बांधा गया है, घोड़ा बांधा गया है और घोड़े की जो रस्सी है जो बांधी गई है वो 21 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 21 मीटर हो गई। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वृत्त का चौथाई भाग है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसके द्वारा चले जाए, तो लिखेंगे चले जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 मीटर। हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई से कोई माने नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, केवल हमें इससे लेना है, क्योंकि कह रहे हैं कि उसके द्वारा चले जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश का क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे घोड़ा द्वारा चले जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर
क्या हो जाएगा, ये बना है आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये आपका क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 लिख देंगे। उसका पाई का मान होता है 22/7। आर का मान आपका दिया है 21, तो 21 का स्क्वायर है, तो 21 × 21 दो बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो दो बार हम लिख देंगे। फिर हो जाएगा 7 तेरी 21। अब यहाँ से काट देंगे इसको, 2 दूना 4, 11 दूना 22। तो ये हो जाएगा 11 तिया 33 × 21/2। अब हम इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। 33 का गुणा 21 में करेंगे तो 1 तिया 3, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया। तो आपका हो गया 693, 600 आ गया 93 बटे हो जाएगा 2। तो अब हम भाग दे देते हैं। भाग कैसे दिया जाता है देख लीजिए। 2 से 693 भाग देंगे तो इसे 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर यहाँ हासिल जाएगा 13 हो जाएगा, तो 2 छक्का 12 और 1 हासिल, तो हो जाएगा 2 5 10। और क्षेत्रफल है तो यहाँ पे दिया गया है मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर।